हेलो बच्चों, मैं सतीश कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी को अपने दीक्षा इंस्टीट्यूशन में। तो बच्चों, आज का जो हमारा मुद्दा है, आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज क्लास 10th के मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का आप देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी का जो है, मैं जो हूँ वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 देखने वाले हैं हम। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का जो है वर्ड प्रॉब्लम छोड़ के बाकी सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो क्लास है ये दोनों ही बोर्ड्स के लिए, यानी कि जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सो ध्यान से देखिए और सीखते चलते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3.2 बोल रहा है कि सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड लगाना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले हम लोग इन 6 क्वेश्चन को बारी बारी से करते हैं। तो सवाल नंबर पहला, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको हम लोग पकड़ लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब पढ़ना नहीं है और अभी जो सवाल कर रहा है वो करना है हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इक्वेशन 2 से करना ज्यादा आसान होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसको कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या करना है यहां से कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो आप इसको ऐसे समझिए कि आपको लिखना है कि x का मान इक्वेशन 3 से उठाकर इक्वेशन 1 में रखने पर जब हम 2 से x को निकाले हैं तो इसका वैल्यू जो है हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ओके, तो देखिए जहां पे आपका x है, क्या है, x है, तो जहां पे हमारा ये वाला जो x है इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4 प्लस वाई। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा बच्चों, तो 4 प्लस वाई, और पहले से क्या है यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4y प्लस वाई क्या हो जाएगा, y, और इधर में हमारे पास क्या है 14। तो ध्यान से देखा जाए 2y और इधर हो जाएगा 14 माइनस 4। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 2y बराबर क्या आ जाएगा 10। कितना आ गया 10। देयरफॉर y इक्वल टू 10 बाई 2। ध्यान से देखिए इधर 2 जो है हमारा मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो इसको काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ओके, अब ये जो y है y तो सॉल्व हो गया, क्या है, y सॉल्व हो गया। तो y सॉल्व हुआ तो इस y का वैल्यू हम चाहे तो इक्वेशन 1 2 या 3 कहीं भी हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं, कहीं भी हम इसको पुट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो सुविधा क्या होगा इक्वेशन 3 में रखने पर। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, या हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 3 क्या है बच्चों, तो x बराबर मेरे पास जो है x इक्वल टू 4 प्लस वाई, क्या है 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस 5 मतलब हमारा x बराबर कितना आ गया, तो देयरफॉर x इक्वल टू 9। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 9। ठीक है, तो आराम से काम कीजिए, इत्मीनान से क्या करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अच्छे से सीखते चलेंगे, सब समझ में आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है a माइनस टी इक्वल टू 3, a बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, तरीका वही रहेगा बनाने का हमारा।
ठीक है, तो यहां पे देखिए एस माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 एस बाई एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। इसको पकड़ लेंगे इक्वेशन 1 और इसको क्या पकड़ लेंगे इक्वेशन 6, सॉरी इक्वेशन 2। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे कहीं से भी एस या टी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। एस को हम बदल दें टी में या टी को कन्वर्ट कर ले एस में। तो यहाँ पे देखिए एक काम कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा है इसको एक बार आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। एक बार इसको सॉल्व ही कर ले रहा हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 इसको न मान के अभी एक बार और बढ़ाते हैं। तो 3 2 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 3 और 2 है तो बहुत ही आसान है, इसका एलसीएम हो जाएगा 6। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 6, ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 6। तो देखिए ये डिनोमिनेटर वाला चीज खत्म हो जाएगा, आपका सिंपल हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एस बाई 3, 6 इंटू टी बाई 2 और 6 इंटू 6। ये जो समीकरण है या ये जो इक्वेशन है, इसका एक बेनिफिट यही होता है कि हम सेम काम इक्वेशन के दोनों तरफ कर सकते हैं, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। तो क्या करना है देखिए, तो देखिए 3 से जो है हमारा 6 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 6 3 बार में कट जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। और इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। इसको कितना मान लेते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए अब 1 और 2 मिल गया तो सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कौन सा पकड़ लिए 1, तो एस माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। तो ध्यान से देखिए, इस टी को उधर ले जाओ, इधर एलएचएस है उधर आरएचएस, तो इधर से उड़ के उधर जाएगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी उल्टा हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस टी हो जाएगा। ए हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन 3 बन गया। ओके, अब देखिए इस एस का वैल्यू 1 से निकाले हैं तो ये वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। कहां प्लेस होगा, इक्वेशन 2 में प्लेस होगा। ओके, तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए यह तो 2 2 पहले से है, अब इस एस के जगह पे, इसके जगह पे क्या प्लेस करेंगे, 3 प्लस टी। क्या पुट हो जाएगा, 3 प्लस टी पुट होगा। और इधर में हमारा क्या है 3t और इधर क्या है 36। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, यानी 2 और 3 को गुना किए तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। और 2 से t में लगाएंगे तो 2t, और पहले से यहाँ क्या है 3t और इधर में क्या है 36। ठीक, ध्यान से देखा जाए तो इस 6 को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, एलएचएस से उठा के आरएचएस में ले जाएंगे और 2t प्लस 3t क्या हो जाएगा 5t। ठीक ना, तो इधर में हमारा हो गया 5t, इधर में हमारा क्या है 36 और ये 6 उधर गया। ठीक है, तो ये बन गया 5t इज इक्वल्स टू 30, 5t इक्वल टू 30। तो t इक्वल टू 30 बाई 5, इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 6 बार में। तो ध्यान से देखिए, तो आपका t सॉल्व हो गया, तो t बराबर क्या आ गया 6। अब इस t का जो वैल्यू है उसको आप यहां ठीक है, मतलब 1 में 2 में या 3 में कहीं भी लगा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा s। क्या सॉल्व हो जाएगा, s सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखा जाए तो अब हम यहां पे लिखेंगे बच्चों कि फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या लिखाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 लिखाएगा। तो इक्वेशन 3 से s इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस क्या है t है, ध्यान से देखिए 3 प्लस t है। ठीक है, तो s इक्वल टू 3 और t के जगह पे क्या आ गया 6, तो s बराबर क्या सॉल्व होके आएगा 9। ठीक है, ध्यान से एक बार पूरे सॉल्यूशन को देखो, ठीक है, नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 1 का 3। तो यहां देखिए
क्या है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। क्या है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x प्लस 3y बराबर 9। एक कमाल का चीज आ गया, देखिए ध्यान से, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखिएगा 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। थोड़ा गौर से देखिएगा कि क्या बोला है। अगर मैं इसको देखूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूं तो 3 हो जाएगा कॉमन, तो 3x माइनस वाई और ये हो जाएगा हमारा 9। ये हमको बेवकूफ बनाने का कोशिश किया गया है। तो 3 से 3 काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अगर बढ़िया से आपको देखना है तो समझिए बातों को कि जो a है वही a है, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखिए जब ग्राफिकल मेथड हम अभी कराए नहीं है, आगे क्लासेस में कराऊंगा तो आपको मालूम चलेगा। अगर आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते, ग्राफ बनाया जाता, ठीक है, इधर में क्या होता x, इधर में y। मैं इसको डेटा पे ग्राफ नहीं बना रहा हूं, तो हमारा दोनों के दोनों ग्राफ जो है इस प्रकार से पैरेलल जाएगा, ये दोनों ग्राफ कहीं भी मिलेंगे नहीं, तो इसके जो है कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको हम लोग लिखेंगे नो यूनिक सॉल्यूशन। इसका कोई भी यूनिक सॉल्यूशन, यानी हमारा जो x और y है इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। बाद बाकी कंडीशंस वाले पे भी डिस्कशन होगा, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, इसका भी केस आता है, तो वहां से भी इसको हम लोग बनाएंगे। बस इसमें आपको ये बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। सीधा सा बात क्या लिखेंगे कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस प्रकार के सवाल अभी आगे के चैप्टर्स में भी आएंगे, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये इस सवाल में क्या है कि इस सवाल में पॉइंट लगाए हुए हैं। क्या लगा हुआ है? पॉइंट 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1.3 और 2.3। इसको देखिए कितना आसानी से हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। ठीक है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। तो पॉइंट से घबराना बिल्कुल नहीं है, पॉइंट्स उड़ाने का शानदार तरीका है। आप देखिए तो पॉइंट्स के बाद एक एक डिजिट सब जगह है, दोनों ही इक्वेशन में। तो हमको क्या करना चाहिए, दोनों ही इक्वेशन में, दोनों ही समीकरणों में हम एक उपाय लगा सकते हैं कि दोनों ही समीकरण में LHS और उनके RHS में 10 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? 10 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, दोनों ही तरफ 10 से गुना करने पर इन बोथ इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन में क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए क्या बनेगा, जब मैं ऊपर वाले में इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं 10 इंटू 0.2x प्लस 0.3y, 10 इंटू 1.3 एंड 10 इंटू 0.4x, 0.5y और 10 इंटू 2.3। तो देखिए क्या बनेगा, तो रिजल्ट क्या आता है कि 10 से 0.2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x। क्या बनेगा? 2x। 10 से 0.3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 3y। और 10 से 1.3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 13। ठीक है, आया समझ में? ओके। अब 10 से 0.4 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 4x। 10 से 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 5। और 10 से 2.3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 23। इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको क्या मान लो, इक्वेशन 2। अब सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। ऐसा नहीं है बिना इस तरह का काम किए क्या मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकता था? बिल्कुल लगा सकते थे, बस शर्त है कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होता, थोड़ा परेशानी होती, जोड़ने में, घटाने में, गुना करने में दिक्कत होता। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन पकड़ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या ले लिए, इक्वेशन 1 लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y बराबर
2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। ठीक है, अब इधर 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। तो x बराबर क्या आ गया, 13 माइनस 3y बाई 2। इसको हम लोग बना दिए इक्वेशन 3। अब क्या करते हैं, 1 से निकाले हैं तो 2 में पुट करेंगे। x को कहां से सॉल्व किए हैं, इक्वेशन 1 से सॉल्व किए हैं, तो इसका वैल्यू किस में लगाएंगे, 2 में। 2 से निकाले होते तो कहां लगाते, तो 2 से x सॉल्व होता तो इसका वैल्यू पुट करते 1 में। ओके, अब देखा जाए तो इक्वेशन 2 में लगाना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, 4 के जगह 4, अब x के जगह पे क्या पुट होगा, तो 13 माइनस 3y बाई 2, बिल्कुल सही है, प्लस क्या है 5y, ठीक है, इक्वल टू 23 है, क्या है 23। तो ध्यान से देखिए, इस 2 से जो है 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 से क्या होगा 4 2 बार में कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26, 3 2 जा 6 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ओके, बनाते चलते हैं, इस 23 को उठा के इधर लाएंगे और इनका हिसाब करते हैं, तो -6 और +5 क्या हो जाएगा, -y, ये जाएगा उधर, तो 23 और 26 अगर उधर जाएगा तो क्या जाएगा भाई, -26, तो -y और ये हो जाएगा हमारा -3। तो ध्यान से देखो, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो y बराबर क्या मिला हमको, 3। ठीक है, अब इस y से हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, x, तो कहां लगाना होगा x, तो इस y का वैल्यू जो है यहां पे लगा दीजिए 3 में। ठीक है, सिंपल सा बात, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। शुरू से बोलते आ रहे हैं, आप यहां यहां या इसमें कहीं भी आप y का वैल्यू पुट करोगे तो x सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो देखिए x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y का वैल्यू कितना आया है बच्चों, 3, कितना आया है 3। तो अब यहाँ पे क्या से डिवाइड कर, सॉरी 2, यहाँ पे क्या है 2, तो 13 माइनस 9 बाई 2, तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 4, तो 4 बाई 2, तो 2 दूना के 4, यानी कि बाबू हमारा x कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये हो गया आपका रूट वाला, तो कोई डरने की बात नहीं है, बस जैसा है वैसा ही उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2 हमारा जो बन रहा है, √3x प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस √8y इक्वल टू 0, दोनों ये 0 है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो क्या करते हैं, यहां पे हम लोग इक्वेशन 2 पकड़ते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो हमारा जो इक्वेशन 2 है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा, √3x इक्वल टू, ये वाला को हम इधर ला रहे हैं, √8y, मतलब x बराबर क्या होगा, √8 बाई √3, और ये क्या हो जाएगा y। ठीक है, अभी रहने देते हैं इसको ऐसे ही, इक्वेशन हो गया हमारा 3। अब यहां से इस x का वैल्यू जो है 3 से कहां प्लेस करेंगे, 1 में, कहां प्लेस करेंगे 1 में। तो देखते हैं क्या बनता है, फ्रॉम इक्वेशन 1, या आप इसको ऐसे लिखोगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो √2 और x के जगह पे √8 बाई √3 y प्लस
√3y। अब ये जो झमेला जो बन रहा है रूट का मल्टीप्लाई और एडिशन करने का कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा सा काम कीजिए, कर रहे हैं तो कीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अगर मैं y कॉमन कर लूँ तो ये 2 अंदर जाएगा, चल कर ही लेते हैं। तो √16 √3 और यहां से क्या आएगा √3 बराबर 0। क्या आएगा 0। अब इधर में 0 है, ए वाला टर्म इतना है, कुछ भी है, अगर ये उधर जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाय दिस। तो 0 में मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया 0। y बराबर क्या आया 0। तो y 0 हुआ, तो अब y का वैल्यू यहां पे लगाएंगे तो x भी क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। यहां से यहां बात समझ में आई होगी। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ये जो चीज है इधर से यहां पे जाता तो पूरा देखिए इसको ब्रैकेट को, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाता किसमें डिवाइड में, यानी कि 0 डिवाइडेड बाय √16/√3 प्लस √3। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो y क्या आ गया 0। अब इस y का वैल्यू हम लोग कहां पुट कर रहे हैं 3 में, तो x क्या आएगा, तो x इक्वल टू मेरे पास क्या है √8 बाई √3 इंटू y। तो √8 √3 और ये 0, तो x भी मेरा क्या होगा 0। ठीक है, खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन 6 नंबर। ठीक है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए या स्क्रीन पॉज करके पूरे अच्छे से देखिए, समझिए और नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। आइए इसको करते हैं। थ्री एक्स बाई टू माइनस 5y माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2। फिर क्या है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। देखिए इस तरह के सवाल को यूं ही बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा कि ये जो डिनोमिनेटर जो है, ये डिनोमिनेटर को हटा देने से या सिंप्लीफाई कर देने से चीजें आसान हो जाती है। तो देखिए क्या करते हैं, फिर से हम लोग इसको एक लाइन सॉल्व करते हैं कि इस इक्वेशन में 2 और 3 का, इसका 2 और 3 का अगर मैं एलसीएम करूं तो 6 आएगा, यानी अगर मैं इसको दोनों तरफ 6 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा। यहां भी ध्यान से देखिए 2, 3 और 6, इन तीनों का एलसीएम करें तो 6 आएगा, 2 का, 3 का और 6 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, 6 आएगा। इसको भी क्या कीजिए कि दोनों तरफ जो है वो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 से मल्टीप्लाई अगर मैं दोनों इक्वेशन में कर देता हूं तो हमारा जो डिनोमिनेटर का जो लफड़ा है, जो फ्रैक्शन में चीजें दिख रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या बनता है ये। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3x/2 और कितना से मल्टीप्लाई किए 6 से। फिर यहां पे देखिए 5y/3 कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, और ये 6 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -12। बात आ रही है समझ में? है क्या कि मैं इक्वेशन के एलएचएस और आरएचएस में सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। हम दोनों तरफ जो है समीकरण के आरएचएस और एलएचएस में सेम संख्या जोड़ सकते हैं, सेम संख्या घटा सकते हैं, सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां देखिए इसमें क्या हो रहा है, x/3 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस है y/2 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए,
13/6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको क्या मिलता है, ठीक है। 2 से 6 को काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। 3 से 6 काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, ठीक है। 3 से 6 काटेंगे 2 बार में, 2 से 6 काटेंगे 3 बार में, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको मिला क्या, ये 3 3 मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा बच्चों, 9x। क्या बन गया, 9x। 5 दूना के क्या हो गया, 10y। इधर में क्या है, -12। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1। ओके, अब आगे देखिए, ये 2 से x में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा, 2x। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 13, इक्वेशन 2। अब किसी भी एक इक्वेशन से एक चीज का वैल्यू निकालेंगे और उसका वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। तो किसको पकड़ लेते हैं, चलिए 1 ही ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है 1 में, तो 9x - 10y = -12, ठीक है। तो 9x = इस 10 को उधर ले जाइए, 10y - 12। तो हमारा जो x है वो क्या आ गया, 10y - 12/9। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 से लिए थे, तो इसका जो वैल्यू है वो कहां लगाएंगे, इक्वेशन 2 में लगाएंगे, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन इक्वेशन 2, किसमें रखना होगा, 2 में रखना होगा। देखिए, तो 2 का तो 2 रह गया, 2 के बगल में क्या है, x। यहां पे कितना है हमारा x का वैल्यू, तो 10y - 12/9 + 3y = 13। कुछ कटने लायक नहीं है, मल्टीप्लाई कीजिए सीधा। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बन जाएगा 20y। यहां पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y, इधर में क्या है 13। अब ये 9 जो है, ये 9 का क्या करें, तो 9 को एलसीएम करते हैं या 9 से इक्वेशन के दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब मैं यहां पे काम करूंगा कि 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमको 20y - 24, 9 से करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 × 27, ये 27y, और ये हो जाएगा 9 × 3 = 27 का 7 कैरी गया 2, तो 9 1 9, 9 और 2 11, 117। अब देखिए इन दोनों का हिसाब कीजिए, तो क्या बन रहा है 47, और इसको इधर भेजिए तो 117 + 24, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, y = 7 4 कितना हो गया, 11 का 1 2 1 3, अब 1 4 और ये 1, और नीचे क्या आ गया 47, ठीक है। ओके, तो हमारा कितना आ जा रहा है, y = 141/47। तो अब क्या करेंगे हम इसको अब डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो ये 3 बार में जा रहा है, कितने बार में जा रहा है, 3 बार में। तो y = 3, y बराबर कितना आ रहा है 3। अब इस y का वैल्यू इसमें लगाइए इक्वेशन 3 में, तो x सॉल्व हो जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो 3 में पुट कर दीजिए। देखिए y है, यहां पे लगाना है, ठीक ना। तो x मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, तो x = 10 × 3 - 12/9। तो 10 × 3 क्या हो जाएगा 30, 30 - 12/9। तो 30 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 18, कितना हो गया 18, ओके। तो ये हो गया हमारा 18/9, काट दिए तो 2 बार में कट गया। तो इस प्रकार से x हमारा सॉल्व हो गया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, ओके। तो आराम से है, पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से देखो, ठीक है, समझने का कोशिश करो, समझो, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे।
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 आज के सेशन का अंतिम सवाल, ठीक है। कर आइए कि सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि आप x और y को सॉल्व करें और उस x और y का यहां पे वैल्यू पुट करेंगे और यहां से निकालेंगे हम लोग m का वैल्यू। किसका वैल्यू? m का वैल्यू। अच्छा सवाल है, ठीक सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये, तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इसको गिवन, और ऐसे भी जो अगला सेशन होगा, अगला क्लास होगा हम लोग का, उसमें हम लोग इसी चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्ड प्रॉब्लम। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दिया हुआ है बच्चों? 11। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसको भी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उठाएंगे यहाँ हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2। कौन सा इक्वेशन ले रहे हैं? इक्वेशन 2 ले रहे हैं, ओके। तो अब देखिए इक्वेशन 2 में क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये 2 कॉमन होगा तो x माइनस 2y, 2 को कॉमन किया हूं मैं, ठीक है। तो यहां से छूट गया x, यहां से छूट गया 2y इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब ध्यान से देख, तो 2 से इस 24 को काट सकते हैं, 12 में कट रहा है, कट गया, ओके। तो x माइनस 2y बराबर माइनस 12। अब क्या करते हैं हम लोग, इस 2y को इधर ले आते हैं, LHS उठा के RHS में रखते हैं, तो क्या बनता है देखते हैं। तो x इक्वल टू 2y उधर जाएगा तो प्लस 2y माइनस 12, ओके। इसको बना लेते हैं इक्वेशन 3। अब इस x का वैल्यू 2 से लिया हूं तो कहां प्लेस करूंगा? 1 में। कहां प्लेस करेंगे? 1 में, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। 2 से सॉल्व हुआ है तो 1 में वैल्यू पुट होगा x के जगह पे। तो 2 है, अब यहां बगल में क्या है? x है, तो 2 ब्रैकेट x का वैल्यू 2y माइनस 12 और प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, ओके। थोड़ा हिसाब कीजिए, तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4y माइनस 24 प्लस 3y, इधर आ गया 11, 3y प्लस 4y क्या हो गया? 7y। अब देखिए इस 24 को उधर भेजेंगे, 11 प्लस 24, तो 7y इज इक्वल्स टू 35। कितना आ गया? 35। तो 7 इक्वल y इक्वल टू 35 बाई 7, तो इसको काट दिया जाए तो काटेंगे तो कितना आ रहा है? 5, मतलब y का वैल्यू आएगा 5। तो एक्स वाई बोला भी था, हाँ। तो ये एक आपका पहला आंसर भी हुआ y, क्योंकि सॉल्व करने भी बोला है कि इन दोनों को आप पहले सॉल्व करो, तो सॉल्व किए तो y 5 आया। अब हम लोग x निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x। तो इस y का वैल्यू कहां लगाएंगे हम लोग? 3 में, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो x इक्वल टू 2y माइनस 12, तो y का वैल्यू 5 माइनस 12, तो 10 माइनस 12, तो x क्या आ गया हमारे पास? माइनस 2। x का वैल्यू माइनस 2, y का वैल्यू 5। अब इस x और y का वैल्यू जो है हम लोग इसमें लगाएंगे, और किसको सॉल्व करना है? m को। इसको m को। तो अब लिखेंगे नाउ y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया है। क्या दिया है? y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है। तो y कितना है बच्चों? तो 5 है, m सॉल्व करना है, और x माइनस 2 आया है। x कितना आया है? माइनस 2, और बगल में क्या है? 3 है। इस 3 को इधर ले आओ, तो 5 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा? तो माइनस 2m। तो ये हुआ 2, 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 2, और यहां पे है हमारे पास माइनस 2m। तो m इक्वल टू 2 बाई माइनस 2, काट दीजिए, माइनस 1। m इक्वल टू माइनस 1।
तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप जो है इस सेशन को एंजॉय किए होंगे, आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन को आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, और बाकी जो है इस चैप्टर का जो है नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे, तो इस चैप्टर का हम बनाएंगे आपका वर्ड प्रॉब्लम। क्या सॉल्व करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू।